बद्रीनाथ की ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने मुरैना में अपनी बेबाक राय रखी और कहा कि आज भारत विश्व गुरु नहीं बल्कि विश्व चेला बनकर रह गया है। उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास और भूगोल को नजरअंदाज करने पर चिंता जताई और बताया कि भारत ने अपनी पहचान खो दी है। शंकराचार्य ने उदाहरण देते हुए कहा, जब काशी का विकास क्योटो के मॉडल पर किया जा रहा है तो इसका मतलब यह है कि हम अब क्योटो के चेला बन गए हैं, जबकि एक समय क्योटो खुद काशी के रास्ते पर था। हिंदू राष्ट्र बनाने के सवाल पर शंकराचार्य ने चेतावनी दी कि यदि भारत हिंदू राष्ट्र बन भी गया तो वहां असल हिंदू धर्म का पालन नहीं होगा। उनका कहना था, राजनीति में धर्म का समावेश होने से समाज में ध्रुवीकरण और मनमानी बढ़ेगी, जिससे देश में धार्मिक विभाजन होगा। उन्होंने हिंदू धर्म को राजनीति से अलग रखने की आवश्यकता बताई। शंकराचार्य ने तीसरे विश्व युद्ध की आहट को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा कि दुनिया भर के देशों में अब यह गुमान हो गया है कि वे किसी से भी नहीं डरते। इससे वैश्विक तनाव बढ़ रहा है और दो पक्ष बन रहे हैं, एक आक्रमणकारी और दूसरा रक्षात्मक। गौरक्षा के मुद्दे पर शंकराचार्य ने उत्तर प्रदेश में गौरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर की सत्ता में बढ़ती गोहत्या पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, जबकि गौरक्ष पीठ गोधन की रक्षा की बात करता है, वहीं उत्तर प्रदेश में गोहत्या के मामले बढ़ रहे हैं। हाल ही में वृंदावन मथुरा मार्ग पर गायों के शव मिलने पर भी स्थानीय जनता का विरोध हुआ, लेकिन अधिकारियों ने जनता की सुनवाई करने के बजाय दमनात्मक कार्रवाई की। शंकराचार्य के इस बयान ने कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर सवाल उठाए हैं, जो कि अब चर्चा का विषय बन गए हैं। सुनिए उन्होंने और क्या कुछ कहा। उत्तराखंड में करने के लिए जा रहे हैं। काशी से निकल करके अब धीरे धीरे उधर जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि मुरैना आ गया है, आप लोगों से भी चर्चा हो जाए, तो यहाँ से निकलते हुए आपसे चर्चा हो जाए। चंबल को सप्तगंगाओं में से एक माना जाता है। द्वापर से लेकर सतयुग त्रेता का यहाँ अवशेष है। इस धरती को काफ़ी दूर रखा गया है, सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। देखिए, बात यह है कि किसी समय ऐसा मौका आ जाता है जब प्रतिष्ठित लोगों की छवि भी बिगाड़ दी जाती है, बिगड़ जाती है। ये जो चंबल क्षेत्र है बहुत पवित्र क्षेत्र है। किसी समय यहाँ इतनी साधना उपासना होती थी। आज भी अगर यहाँ पर 5-7 फुट से नीचे कोई खुदाई करता है तो कोई न कोई ऐसा अवशेष निकल करके आ जाता है सामने, जिससे पता चलता है कि ये पुण्य भूमि रही है। लेकिन बीच में किन्हीं कारणों से इस प्रदेश की छवि को बदलने का प्रयास हुआ, लेकिन धीरे धीरे अब अच्छा हो रहा है। स्वरूपानंद जी से लेकर अभी तक भारत भूमि सनातनी है और राज्य का जो राजा होता है वो धर्म गुरुओं के बिना कोई कार्य नहीं करता, लेकिन देखा जा रहा है कि धर्म गुरुओं की उपेक्षा हो रही है। अब परिस्थिति ये आ गई है कि यहाँ के जो नेता हैं वो खुद ही धर्म गुरु बन गए हैं। अब उनसे बड़ा धर्म गुरु कोई देश में नहीं है, ऐसा उन्होंने मान लिया है। और इसीलिए धर्म के क्षेत्र में पूरी तरह से अपना कब्जा जमा करके बैठे रहना चाहते हैं। धार्मिक स्थानों को भी अब अपने कब्जे में उन्होंने ले लिया है। अब धर्माचार्यों को भी उन्होंने काफ़ी हद तक अपने कब्जे में ले लिया है। उनकी कोशिश है कि एक भी छूटे ना, सब हमारे पंजे में आ जाए। क्या परिणाम होगा? परिणाम ये होगा, जो ड्राइविंग नहीं जानता है उसको गाड़ी की चाबी आप दे दोगे, क्या परिणाम होगा? टक्कर खाएगी आपकी गाड़ी। अगर आप उसमें बैठे रहे तो आप भी चोटिल होगे, और इससे ज़्यादा क्या परिणाम होगा? देश में हिंदू राष्ट्र की बात चल रही है, हिंदू धर्म को मजबूत करने की बात चल रही है, लेकिन एक दूसरे धर्म के प्रति लगातार विद्वेष। वही बात है ना कि जब धार्मिक व्यक्ति धर्म की बात करेगा तो उसका मतलब होगा कि धार्मिक घनीभूतता हम ले आएँ अपने हृदय में, डेंसिटी अपनी बढ़ाएँ, पूर्ण धार्मिक बने। और जब राजनीतिक धर्म की बात करेगा तो वो किसी धर्म के खिलाफ किसी धर्म वालों को खड़ा करके ध्रुवीकरण करना चाहेगा। तो जब से राजनीतिक लोग धर्म की बात करने लगे हैं तब से धर्म ध्रुवीकरण का जरिया बन गया है। तो ये बड़ी दिक्कत की बात है। तो फिर ऐसे में क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? बन भी जाए तो वहाँ हिंदू धर्म तो नहीं होगा। नाम हो जाएगा कि हिंदू राष्ट्र है, लेकिन वहाँ हिंदू धर्म समाप्त हो जाएगा। फिर उस राष्ट्र का मतलब क्या होगा? उसका मतलब कुछ नहीं होगा, वो गोलबंदी का राष्ट्र होगा और लोग जो है हिंदू के नाम पे चिल्लाएंगे। हिंदू धर्म तो वहाँ कुछ होगा नहीं, शास्त्र तो वहाँ ठोकर खाएगा, धर्माचार्य वहाँ बंदी बनाए जाएंगे और मनमानापन छाएगा हिंदू धर्म के नाम पर।
पिछले 10 वर्षों में ये देखा जा रहा है कि भारत बीफ का सप्लायर का सबसे बड़ा राष्ट्र बन गया है। पिछले जिन 10 वर्षों की आप बात कर रहे हैं, उन्हीं 10 वर्षों में भारत ये भी चिल्ला रहा है कि हम हिंदू हैं। यहाँ हिंदू की बात भी तभी से चली है। गजब की बात है कि जब से यहाँ पर हिंदू की बात चली है, तभी से गौमांस के निर्यात में बढ़ोतरी हो गई है, तभी से बूचड़खानों को आधुनिक बना दिया गया है, तभी से गौ हत्या के बारे में माहौल ज़्यादा बढ़ गया है। ये सब तब हुआ है जब यहाँ पे हिंदू राजनीति निकल करके आई। जब तक यहाँ हिंदू धर्म था तो ये नहीं हो रहा था। जब से हिंदू धर्म छूट करके पीछे हो करके हिंदू राजनीति आगे आई है, तब से यही सब हो रहा है। तो इसका आसपास के राष्ट्रों पर क्या प्रभाव है? हिंदुओं की स्थिति विषम होती जा रही है। अब देखिए ना, बांग्लादेश में क्या हो रहा है। बांग्लादेश में हिंदू सताए जा रहे हैं। कहीं न कहीं राजनीति ही तो इसमें तात्पर्य है। आखिर धार्मिक दृष्टि से तो हिंदू किसी को नुकसान पहुंचाता नहीं है, इसलिए हिंदू कहीं भी रहे लोग उसको दिक्कत में नहीं डालते हैं। लेकिन बांग्लादेश में आज हिंदू बहुत सताए जा रहे हैं। तरह तरह के वीडियो, तरह तरह के समाचार सामने आ रहे हैं। तो ये राजनीति के कारण ही तो हो रहा है। तो आप क्या मानते हैं? हम ये मानते हैं कि इस तरह की राजनीति लंबे समय के लिए ना तो हिंदुओं के हित में है, ना तो इस भारत देश के हित में है। इसलिए हिंदू राजनीति नाम से जो राजनीति चल रही है वो सही नहीं है। उसमें अगर हिंदू धर्म का समावेश होगा तभी वो चीज़ विश्व के कल्याण की हो सकती है, नहीं तो वो इस देश का भी अकल्याण ही करेगा। तो हिंदू जनता को क्या करना चाहिए? हिंदू जनता को ये करना चाहिए कि धर्म की बात धर्माचार्यों से सुनना चाहिए, राजनीति की बात राजनीतिज्ञों से सुनना चाहिए। माताओं पर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से गौ माता घूम रही है और सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है, तो क्या लगता है? गोरक्ष पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं वही इस समय मुख्यमंत्री के पद पर आसीन है। गोरक्ष पीठ, गोरक्ष माने गो माने गाय, रक्ष माने रक्षा करने वाली पीठ। जहाँ से गाय की रक्षा होती थी, जहाँ गोरखा की दीक्षा दी जाती थी कि तुम गोरक्षक बनोगे, जो वहाँ जाता था उसको ये दीक्षा दे दी जाती थी कि आज के बाद तुम गोरक्षक रहोगे। अब वो पीठ जिस समय नेतृत्व में हो, उस समय गाय की प्रदेश में दशा खराब हो। और उस समय अभी देखिए कली की घटना है, वृंदावन मथुरा मार्ग पर आपके पास में जो दौरेरा जंगल है, वहाँ पर अनेक गायों के शव पाए गए। लोगों को पता चला, लोग दौड़ के आए, 2-4 हज़ार लोग वहाँ इकट्ठा हो गए और फिर उन्होंने कहा कि भाई ये किसने किया पता करो। और जैसे ही वो सड़क पे खड़े हुए, वहाँ पर बड़े बड़े अधिकारी आ गए और उन्होंने जो लोगों की बात सुनी ही नहीं कि पता लगाना चाहिए कि आखिर गायें कहाँ से आ गई। लेकिन उन्हीं के ऊपर लाठी चलाने लगे और किसी का सिर फूटा, किसी की टांग टूटी, किसी का कुछ हुआ। अस्पताल में भर्ती हैं और बाकी कुछ को पकड़ के ले जा करके थाने में रखा हुआ है। माने जो गौ भक्षक हैं, जो गऊ के प्रति हिंसा की भावना रख रहे हैं, जो गायों को चोट पहुंचा रहे हैं, उनका संरक्षण हो रहा है और जो गाय की रक्षा के लिए खड़ा है उसको सताया जा रहा है। ये हो रहा है इस प्रदेश में। क्यों हो रहा है? इस देश के सब पूरे विश्व में भारत को विश्व गुरु बनाने की ओर बात करी जा रही है, लेकिन विश्व एक दूसरे से लड़ाई झगड़े में लगा है, समाप्त करने में लगा है। भारत चूँकि हिंदू धर्म को सर्वोपरि मानता है और यहाँ के शंकराचार्य आचार्यों के मार्गदर्शन में संचालित होता है, तो क्या लगता है विश्व में क्या तीसरा विश्व युद्ध होगा? देखिए, जो परिस्थिति बन रही है वो तो यही बन रही है कि एक बार फिर से हर देश को ये गुमान हो गया है कि हमारे जैसा कोई नहीं। और जब सबके मन में ये गुमान आ जाता है कि हमारा भी अस्तित्व है और हमारे अस्तित्व को कोई नहीं डिगा सकता, तो उस समय सब अपने मनमाने करने लगते हैं। और जब मनमाना करने लगते हैं तो जो लोग पहले से चौधरी बने रहते हैं उनको दिक्कत होती है। फिर वो लोग गोलबंदी करते हैं और फिर गोलबंदी होते होते 2 गोल में बात आ जाती है और फिर एक आक्रमणकारी हो जाता है और दूसरा आक्रमण झेलने वाला हो जाता है और तभी विश्व युद्ध होता है। 2 विश्व युद्ध हो चुके हैं, तीसरे विश्व युद्ध की आहट देश का हर विद्वान देख रहा है। तो क्या मानते हैं कि इसके बाद भारत विश्व का गुरु बन जाएगा या सर्वोपरि होगा? देखिए, गुरु बनने की तो बात नहीं है। गुरु बनने के लिए पहले गुरुत्व अपने अंदर आना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु बन रहा है उसके अंदर पहले गुरुत्व आए, तब तो दूसरे का गुरु बनेगा। मैं गुरु हूँ ऐसा पहले मुझ में तो अभिमान आए। आज तो भारत को ये अभिमान ही नहीं है। आज भारत की चीज़ों पे गर्व नहीं करता है, अपनी चीज़ों पे। आज तो भारत जगत चेला है असल में। यहाँ कुछ भी बनाना होता है तो तुरंत एक डेलीगेशन भेजा जाता है विदेश के, जाओ वहाँ देख के आओ, जैसा वहाँ है वैसा बनाओ। आज तो हम हर चीज़ के लिए परमुखापेक्षी हो गए हैं।
तो हम अभी अपनी चीज़ों पे गौर ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग काशी में थे, काशी के विकास के लिए भारत के प्रधानमंत्री ने सोचा तो वहाँ का डेलीगेशन भेजा गया कि जाओ क्योटो देख के आओ, क्योटो जैसा बनाना है। अरे काशी को काशी जैसा क्यों नहीं बनाना? किसी समय क्योटो काशी को देख करके बना था, अब क्योटो को देख करके काशी समझ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जिस समय क्योटो काशी जैसा बनना चाहता था उस समय हम विश्वगुरु थे, और आज हम क्योटो जैसा बनना चाहते हैं। इसका मतलब हम क्योटो चेला हैं। इस समय हम जगत चेला बन चुके हैं जी, जगत गुरु नहीं। विश्वगुरु की तो बात ही है केवल। इस समय हमारी दृष्टि अपनी चीज़ों पे गर्व की है ही नहीं। हम भारतीय संस्कृति को पीछे छोड़ चुके हैं, हम भारतीय इतिहास को पीछे छोड़ चुके हैं, भारतीय भूगोल को पीछे छोड़ चुके हैं। हमारे जो देश के नेता हैं उनके नज़रों में भारत में कुछ अच्छा नहीं है, सब कुछ विदेशों में अच्छा है, इसलिए वहाँ जो कुछ है वैसा ही अपने देश को बनाना चाहते हैं। तो इसलिए गुरु बनने की अभी कोई स्थिति नहीं है, कोई चांस नहीं। देश में साधु संतों पर कई तरह के हमले हो चुके हैं, कई बार साधु संतों के साथ मारपीट। तो देखिए, निर्भय होकर के भगवान पे भरोसा रख करके लोकहित के लिए निरंतर परिभ्रमण कर रहे हैं। अब उनके ऊपर जो भी परिस्थिति आती है वो भगवान की दी हुई परिस्थिति मान करके उसमें चलते हैं। इतने आक्रमण हो रहे हैं, जो शारीरिक दैहिक आक्रमण है वो तो दूर, उसके अलावा बौद्धिक कितने आक्रमण हो रहे हैं, चारित्रिक कितने आक्रमण हो रहे हैं। हर तरह के आक्रमण को साधु समाज झेल रहा है, लेकिन स्वभाववश लोक कल्याण के लिए अभी भी संचरण कर रहा है और करता रहेगा। भारत की जनता के लिए आपका क्या संदेश? भारत की जनता के लिए हमारा यही कहना है कि हे भारत की जनता, तुम एक स्वर्णिम अतीत वाले देश के बालक हो। अपना इतिहास उठाओ, पढ़ो, उसको दूसरों को कहने से फेंक मत दो। तुम्हारे यहाँ ज्ञान जो संग्रहित है तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा, ऐसा कहीं दूसरे देशों में नहीं है। तुम्हारे पास बहुत बड़ी थाती है, तुमने उसकी तरफ से मुख मोड़ लिया है, इसीलिए तुम न घर के हो रहे हो न घाट के हो रहे हो। तो सबसे पहले तो अपनी विरासत को संभालो, अपने ज्ञान ध्यान को आत्मसात करो, ताकि तुम्हारा जो आत्मविश्वास है वो फिर से निकल करके आए। और दूसरे, संस्कृति के बारे में, धर्म के बारे में जो विशेषज्ञ हैं उनकी बात सुनो। ये राजनेता जो है वो किसी चीज़ के विशेषज्ञ नहीं है, राजनीति के भी विशेषज्ञ असल में नहीं है वो, क्योंकि कोई भी राजनेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन ही तय नहीं। आज धर्माचार्य बनने के लिए, कुछ भी बनने के लिए एक क्वालिफिकेशन है। छोटा सा नौकरी भी चाहिए तो उसके लिए भी क्वालिफिकेशन है। राजनेता बनने के लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। राजनीति शास्त्र भी आपने डिप्लोमा भी किया हो 1 साल का, ऐसा भी उन्होंने अनिवार्य नहीं किया है। कोई भी हो, आ जाओ, बस बन जाओ। तो ऐसी परिस्थिति में जो राजनेता हैं वो किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं हैं, इसलिए उनके पीछे मत जाओ। आप विशेषज्ञों से, जिस विषय के बारे में आपको जानकारी करनी हो उसके विशेषज्ञ से बात करो, तब आपको सही रास्ता मिलेगा। राजनेता आपने उनको ऑलराउंडर मान लिया है, सच्चाई ये है कि उनको किसी भी विषय में महारत नहीं है, और इसीलिए उनके द्वारा जो निर्णय लिए जाते हैं वो तात्कालिक रूप से उनके स्वार्थ की दृष्टि से होते हैं। वो लोक कल्याण के लिए उतना प्रभाव नहीं रखते। मुरैना से नरेंद्र सिंह राजपूत की रिपोर्ट। मालवा के छोटे से जिले नीमच से बाबजी इंडस्ट्रियल ने देश भर में अपना डंका बजा दिया है। बाबजी एएससी ब्लॉक राजस्थान के कई शहरों में धूम मचा रहा है। राजस्थान के कई बड़े बिल्डरों की पहली पसंद बन चुका है बाबजी एएससी ब्लॉक। उदयपुर, इंदौर, उज्जैन, रतलाम सहित कई शहरों में बढ़ रही है बाबजी एएससी ब्लॉक की मांग। 1 क्यूबिक मीटर में ब्लॉक की संख्या 8 इंच की साइज में 41 ब्लॉक, 6 इंच की साइज में 55 ब्लॉक, 4 इंच की साइज में 83 ब्लॉक। ब्लॉक का वजन आकार के अनुसार 4 इंच का ब्लॉक करीब 8.5 किलो, 6 इंच का ब्लॉक करीब 13 किलो, 8 इंच का ब्लॉक करीब 17.5 किलो। बाबजी एएससी ब्लॉक की स्ट्रेंथ है 4.5 प्लस MPa। एएससी ब्लॉक की एक खासियत ये भी है कि इसमें कोई क्रैक नहीं आता है और ना ही प्लास्टर करने में होती है कोई परेशानी। टाइल्स भी लग जाती है बेहद आसान तरीके से। अब समय आ गया है अपने निर्माण को दे एक नई दिशा। आज ही संपर्क करें और जानें कैसे बाबजी एएससी ब्लॉक
आपके निर्माण को बना सकता है और भी बेहतर। बाबजी इंडस्ट्रियल प्राइवेट लिमिटेड, झांझरवाड़ा, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर 9238573652, 7869716052, 9589506052।